हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा केदार। महादेव की जो नगरी पिछले 1 महीने से सूनी पड़ी हुई थी, वहां पर कल से केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु हैं वह लगातार ही पहुंच रहे हैं, जिससे केदारनाथ धाम एक बार फिर से भक्तजनों से पूरी तरह से हरा भरा देखने को मिल रहा है। और केदारनाथ धाम में दोस्तों कल पैदल जो यात्री थे करीब 200 के आसपास तो पैदल यात्री ही पहुंचे होंगे, और हेलीकॉप्टर द्वारा भी दोस्तों इतने ही श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे थे। और आज सुबह दोस्तों, आज है 28 अगस्त और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों सुबह का नज़ारा। केदारनाथ धाम में करीब जो है 200 के आसपास श्रद्धालु पूरी केदार घाटी में देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से सभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। मौसम आपको दिखाते हैं। ऊपर दोस्तों चोटियों पर पहाड़ों की फॉग लगा हुआ है, बाकी नीचे का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा अभी केदारनाथ धाम में आपको देखने को मिलेगा। केदारनाथ धाम में जो रास्ते हैं उन रास्तों का निर्माण पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है, मगर श्रद्धालु सिंगल कतारबद्ध कुछ जगहों पर जहां पे रास्ते टूटे थे वहां पर लाइन से एक एक करके वहां से यात्री गुजर सकते हैं। इस प्रकार के रास्ते का निर्माण कर दिया गया है। अभी केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु है पहले के मुकाबले दोस्तों काफ़ी कम श्रद्धालु है, जिससे सभी श्रद्धालुओं को बड़े ही आराम से गर्भगृह में दर्शन हो जाते हैं। फिर भी दोस्तों पिछले 1 महीने को देखते हुए केदारनाथ धाम में आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और आप देखिए श्रद्धालु किस प्रकार से यहाँ पर फोटोज वगैरह अपने क्लिक करवा रहे हैं। जो केदारनाथ धाम के पहले दर्शन इन लोगों ने किए 1 महीने के बाद में पैदल यात्रा करके, तो कुछ यादें होती है जो साथ ले जाना चाहते हैं। हालांकि केदारनाथ धाम में जितने भी श्रद्धालु आते हैं सभी महादेव के दर्शन के लिए ही आते हैं, क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो लोग आते हैं वो यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आते हैं मित्रों, वह महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं, आप समझ सकते हैं। और बात करें दोस्तों केदारनाथ धाम के मौसम की, तो कल भी दोस्तों कुछ समय के लिए केदारनाथ धाम में बारिश देखने को मिली थी। कल 27 अगस्त से ही पैदल यात्रा की शुरुआत की गई है, मगर जितने भी श्रद्धालु कल केदारनाथ धाम में आए हैं सभी अपनी रिस्क पर आए हैं। अगर रास्ते में या यात्रा में केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद में इनके साथ में कुछ भी दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदारी यात्री की स्वयं की रहेगी। शासन की किसी भी यात्री के लिए किसी भी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं है। जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं सभी अपना एक एप्लीकेशन देकर वहां पर नीचे और उसके बाद में ही अपने रिस्क पर केदारनाथ धाम में आए हैं। तो हालांकि दोस्तों यात्रा जो है जोखिम भरी इतनी नहीं है, मगर आप लोग अगर यात्रा पर आते हैं तो अभी कुछ दिन और रुक जाइए। जब पूरी तरह से शासन जो है यात्रा को खोल देगा उसके बाद में आपको यह एप्लीकेशन वाला खेल देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों वैसे भी जितने भी श्रद्धालु आते हैं सब महादेव के भरोसे ही केदारनाथ धाम में आते हैं। न तो मेरी न तेरी किसी की कोई रिस्क नहीं होती, सब महादेव के भरोसे ही यात्रा करते हैं। तो आप ज़्यादा लोड लेने वाला कोई काम होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप महादेव के दर्शनों को केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। इसमें तेरा न मेरा कुछ होता मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों आप लोग जब ऐसे में केदारनाथ धाम में जब प्रलय आया था, जब बादल फटा था, रास्ते टूट गए थे, तो शासन द्वारा सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया था। मगर अभी अगर ऐसा कोई सीन होता है तो शासन पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेगा और महादेव आपको उस प्रलय से निकालेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो भी होगा वो महादेव के भरोसे ही होता है। तो केदारनाथ धाम में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यात्रा शुरू हो गई है कुछ शर्तों के साथ में। तो आप लोग अगर यात्रा पर आते हैं तो
अभी अगर आप आते हैं तो आपको अपनी रिस्क पर आना होगा, और अगर आप 7 सितंबर तक केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं या उसके बाद में करते हैं तो फिर आपकी रिस्क जो है शासन उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। बात करें दोस्तों, हेलीकॉप्टर पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उड़ानें आज और कल की 2 दिनों से अच्छी खासी उड़ानें भर रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में जो मौसम है काफ़ी पहले की तुलना में काफ़ी साफ है दोस्तों। जो ये ऊपरी चोटियों में जो फॉग लगा हुआ रहता है इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर जब कोहरा पूरा नीचे तक आ जाता है ऐसे में जो हेलीकॉप्टर है वो बिल्कुल भी उड़ानें नहीं भर पाते। तो अभी जो हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, करीब आज सुबह से ही करीब 10-12 हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं, और ऐसे ही हेलीकॉप्टर अगर उड़ते रहते हैं तो 500 से 700 के बीच में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से प्रतिदिन केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर दोस्तों जब मौसम साफ होता है तभी उड़ान भर पाते हैं। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपको हेलीकॉप्टर बुक करना हो तो आप IRCTC की वेबसाइट पर ही जाकर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें, और ऑफलाइन अगर आपको बुक करवाना हो तो नहीं होगा, आप ऑनलाइन ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। ऑफलाइन में बहुत ही कम चांस होते हैं हेलीकॉप्टर के। और केदारनाथ धाम में अभी अगर आप शुरुआती दिनों में यात्रा पर आते हैं तो आपको अभी दोस्तों कम भीड़ थी रास्तों में, इसलिए घोड़े पिट्ठू को छोड़ा गया। बाद में घोड़े पिट्ठू नहीं चलेंगे जब भीड़ ज़्यादा हो जाएगी इन संकड़े रास्तों पर। आइए आपको अमृत के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों यह अमृत कुंड है जो मंदिर के जस्ट पीछे है। यहीं से आप अगर केदारनाथ धाम में आए तो जल भरकर अवश्य अपने घरों को लेके जाइए, और महादेव के जो दर्शन है वो आपको यहाँ पे होते हैं। केदारनाथ धाम में अगर आप लोग यात्रा पर आते हैं तो जो अभी शुरुआती दिन है दोस्तों, इसमें आपको पालकी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों अभी घोड़े बंद है, मगर फिर भी कुछ श्रद्धालु जो है जब रास्ते पूरी तरह से खाली खाली है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो घोड़े भी आए हैं। घोड़े पर भी कई यात्री केदारनाथ धाम तक पहुंचे हैं कल, मगर जब भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी ऐसे में जब जो रास्ते संकड़े हैं वहां से सिर्फ सिंगल पर्सन ही निकल सकता है, ऐसे में घोड़ों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और जब रास्ते पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे उसके बाद घोड़े पालकी सभी चीज़ें चलने लगेगी, तो आप बड़े ही आराम से यात्रा कर पाएंगे। जय बाबा केदार।